बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक मॉडल हाउस दिखा रहा हूँ 10 मरले का 3570 का। इसको आप विला भी कह सकते हैं। ये डबल स्टोरी है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर कितने चार्जेस आए हैं और उसका एस्टिमेट मैं आपको दूंगा। और इससे रिलेटेड अगर आप लेट से इस तरह का घर तैयार कराना चाहते हैं या इससे थोड़ा लो स्टैंडर्ड का करवाना चाहते हैं या इससे हाई स्टैंडर्ड का अगर तैयार करवाना चाहते हैं तो इस बारे में मैं आपको सारी कॉस्ट बताऊंगा, उसके सारे एस्टिमेट्स बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इस घर का रिव्यू करवा दूं, उसके बाद फिर हम इसकी कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। तो चलें, हम मेन गेट से अंदर दाखिल हो गए हैं और सबसे पहले जब हम नीचे आते हैं तो हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर एक बेडरूम है, साथ में एक स्टोर है और सामने किचन है। तो अभी हम किचन में चलते हैं, किचन आपको दिखाते हैं। और ये हम किचन में जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किचन की कबर्ड्स वगैरह और इसकी सारी चीज़ें, किचन मतलब किस तरह से क्या मटेरियल लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये किचन हो गया और उसके बाद हम बाहर निकले और अब हम जा रहे हैं फर्स्ट बेडरूम में जो सबसे नीचे है। ये बेडरूम भी आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मतलब इस तरह का मटेरियल आप यूज़ करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ये है कि जो फर्नीचर लगा हुआ उसकी मैं प्राइस अलग से आपको एस्टिमेट दे दूंगा, लेकिन ये अभी सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात हो रही है। मैं आपको सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन का दिखा रहा हूँ कि किस तरह से की हुई है। ये बेडरूम है और यहाँ से अगर हम बाहर जाएँ तो इसकी जो है ये बाहर इन्होंने गैलरी छोड़ी हुई है, ये आप गैलरी देख सकते हैं इसकी। और वापस अगर हम अंदर आते हैं तो ये जो फर्स्ट बेडरूम है उसका ये बाथरूम है। तो बाथरूम भी आप देख सकते हैं, इन्होंने अच्छा लेटेस्ट मटेरियल यूज़ किया हुआ है और काफ़ी मतलब अच्छी लुक इसकी है। इसके जो मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है काफ़ी अच्छी लुक भी है, ग्रेस भी है इसकी। और उसके बाद नाज़रीन हम फर्स्ट बेडरूम से बाहर जाते हैं और आगे डाइनिंग है और ये छोटा सा एक स्टोर भी है। यहाँ पे स्टेज इसके ऊपर है और फिर ये डाइनिंग शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ सिटिंग एरिया है। तो ये डाइनिंग में आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये कैसे अच्छा मतलब डेकोरेट किया हुआ है, अच्छे डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। और उसके बाद हम सिटिंग एरिया की तरफ अगर जाएं तो सिटिंग एरिया इस तरह से है, बिल्कुल सामने, यानी अगर लेट से मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सामने आपकी डाइनिंग आ जाती है और इधर सिटिंग आ जाता है। और सिटिंग के साथ साथ इन्होंने एक बाथरूम भी बनाया हुआ है। ये बाथरूम भी आप अंदर से देख लें, ये अटैच बाथरूम है। यहाँ पे डाइनिंग और सिटिंग के एरिया के लिए ये अटैच्ड बाथरूम है। और अब हम अपस्टेयर्स चलते हैं, तो आ जाएं अपस्टेयर्स आपको दिखाते हैं कि अपस्टेयर्स इन्होंने किस तरह की कंस्ट्रक्शन इसकी की हुई है। अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो ही हम स्टेयर से ऊपर जाते हैं तो हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर एक बेडरूम है, हम उसमें चलते हैं। सबसे पहले ये बेडरूम आप देख लें, ये इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। नाज़रीन, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये फर्नीचर नहीं आता, ये अलग से करना पड़ता है और इसके भी मैं एस्टिमेट आपको बताता हूँ। और साथ में अगर आप देखें तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अटैच्ड बाथरूम है, वो भी ये आप देख सकते हैं। ये भी इन्होंने लेटेस्ट मटेरियल यूज़ किया हुआ है। इसकी टाइल्स नीचे वाले बाथरूम से इन्होंने ज़रा डिफरेंट रखी है, लेकिन ये है कि अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है इसमें भी। और अब हम जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारा सेकेंड बेडरूम है बिल्कुल सामने इसके, उसमें जाते हैं। ये बेडरूम भी अच्छे साइज़ का है। यहाँ से बाहर अगर आप खोलें तो एक बालकनी सी रखी हुई है इन्होंने और ये इसकी आप कबर्ड्स वगैरह भी देख सकते हैं। और उसके अलावा इसके साथ जो अटैच्ड बाथरूम है वो भी, उसमें भी अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, अच्छे साइज़ का बाथरूम है और अच्छे डिज़ाइंस वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं। अब हम बाहर निकलते हैं तो ओपन एरिया, जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ओपन एरिया है, वो इन्होंने इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। नाज़रीन, ये डेकोरेशन इसके अंदर नहीं आती कंस्ट्रक्शन के अंदर, लेकिन ये है कि वो डिपेंड करता है कि आप अगर लेट से डेकोरेशन भी इसमें इंक्लूड करवाते हैं तो ये आखिर में आपको बताते हैं कि किस तरह से मतलब ये आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। और ये हम थर्ड बेडरूम में आ गए हैं जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। ये चौथा बेडरूम है, एक बेडरूम नीचे अटैच बाथरूम के साथ और 3 बेडरूम ऊपर अटैच बाथरूम के साथ। ये भी अच्छा खुला स्टैंडर्ड साइज बेडरूम है और इसके साथ भी जो है वो अटैच बाथरूम है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप इसकी कबर्ड्स देख सकते हैं। और नाज़रीन, अब हम नीचे से देख के आगे, अब ये फर्स्ट फ्लोर था, अब हम ऊपर चलते हैं थर्ड फ्लोर के ऊपर, देखते हैं क्या है। थर्ड फ्लोर के ऊपर जब हम आएंगे तो थर्ड फ्लोर के ऊपर ये इन्होंने यहाँ से रास्ता नीचे जाता है, नीचे बाहर को निकलता है। ये सर्वेंट क्वार्टर इन्होंने बनाया हुआ है, ये स्टेयर्स जा रही हैं नीचे और सर्वेंट क्वार्टर इन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है। ये जस्ट यानी 1 बेडरूम विद अटैच्ड बाथरूम, ये कबर्ड है और ये इन्होंने अटैच्ड बाथरूम रखा हुआ है। किचन यहाँ पे नहीं रखा, किचन इसलिए नहीं रखा कि ऑब्वियसली सर्वेंट्स को जो खाना वगैरह है वो घर से ही नीचे से ही प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अब हम इसके मेन रूफ़ के ऊपर चलते हैं। तो मेन रूफ़ के ऊपर देख लेंगे किस तरह से इन्होंने ग्रास वगैरह का, ये आर्टिफिशियल ग्रास है वो इन्होंने लगाई हुई है। बड़ा अच्छा VIP इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे इस साइड के ऊपर आप देखें कि दूसरी तरफ भी इन्होंने
ग्रास के डिज़ाइंस बनाए हुए हैं और फिर यहाँ पे बैठने की जगह बनाई हुई है और फिर यहाँ पे जो है वो बारबेक्यू का भी इन्होंने अरेंजमेंट की हुई है। मतलब आपको यहाँ पे बारबेक्यू के लिए, अगर आप बारबेक्यू करते हैं तो आपको सिर्फ मटेरियल चाहिए बारबेक्यू। यहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट भी है छत के ऊपर। तो ये नाज़रीन इसका सारा कंस्ट्रक्शन मैंने आपको सारी दिखा दी। अब हम इसकी कॉस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कॉस्ट का जो फार्मूला है वो काम किस तरह से करता है। होता इस तरह से है कि लेट से ये 10 मरले का घर है और इसमें जो स्क्वायर फीट बनते हैं वो तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट बनते हैं। तो जो बिल्डर्स होते हैं वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि लेट से आपने जो बाहर गैलरी रखी है, बाहर आपने अपना फुटपाथ के लिए जगह छोड़ी है, साइडों से अगर कोई जगह छोड़ी है, उसको ये कंसीडर नहीं करते आपकी मेजरमेंट के अंदर, इससे कॉस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ये इस तरह से करते हैं कि जहां से आपकी फर्स्ट छत शुरू होती है, जैसे ग्राउंड फ्लोर हो गया, उसकी जो छत है उसके कितने स्क्वायर फीट बनते हैं, बाहर का जो एरिया एक्स्ट्रा रह जाता है उसको काउंट नहीं करते। तो लेट से अगर ये 2500 स्क्वायर फीट बनता है 10 मरले, तो इसमें ये देखा जाएगा कि जो ग्राउंड फ्लोर की जो छत है वो कितने स्क्वायर फीट की है, कितना एरिया आपने छोड़ दिया जो काउंट नहीं होगा, लेकिन जो एरिया काउंट होगा वो होगा जिसपे आपका सिंपल वर्ड्स में लेंटर जिस एरिया में पड़ता है वो एरिया काउंट होता है। तो लेट से वो एरिया आपकी बाहर जो गैलरी वगैरह छोड़ के या फुटपाथ या जो भी चीज़ें बाहर साइड पे जो भी आपने एक्स्ट्रा जगह छोड़ी है उसको निकाल के 2500 स्क्वायर फीट में से 2000 स्क्वायर फीट बचता है। तो आपका जो 2000 स्क्वायर फीट है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो छत है आपकी, उसका 2000 स्क्वायर फीट प्लस फर्स्ट फ्लोर की जो छत है 2000 उसका हो गया। लेट से अगर वो भी बराबर ऊपर जाता है तो 2000 उसका हो गया, तो ये हो गया 4000 टोटल हो गया। और ऊपर जो इन्होंने सर्वेंट क्वार्टर बनाया है उसका लेट से हम एरिया रखते हैं 500 स्क्वायर फीट है, क्योंकि वो थोड़ा एरिया, उसकी छत थोड़ी सी है, तो उसे हम 500 स्क्वायर फीट अगर कंसीडर करते हैं तो ये बन जाता है टोटल 2000 प्लस 500 4500। यानी यहाँ पे कॉस्ट हम इस तरह से निकालेंगे कि टोटल एरिया आपका इस घर का बन जाएगा 4500 स्क्वायर फीट और उसको हम कॉस्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो रेट है वो मिनिमम रेट जो है वो स्टार्ट होता है लेट से 2300 से, कुछ लोग 2200 में भी करते हैं, लेकिन वो वाला फिर मटेरियल जो होता है वो बिल्कुल या गुजरा मटेरियल होता है। लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक जितने भी इस घर में मटेरियल यूज़ हुआ है वो सारा तकरीबन 3000 की रेंज में वो मटेरियल आता है। मतलब अगर लेट से अगर 2300 से स्टार्ट होगा तो कोई 2400 लेगा, कोई 2500 लेगा, लेकिन वो फिर मटेरियल वो बीच में से इस तरह से यूज़ होगा कि वो मटेरियल फिर आपको मतलब वो देर पा मटेरियल नहीं होगा। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि सारा वीआईपी इंपोर्टेड मटेरियल ज़्यादातर यूज़ हुआ है। और इसका हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन का रखते हैं 3000, तो अगर 3000 को 4500 स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,35,00,000। और अब ये फर्निश्ड भी है, डेकोरेटेड भी है, तो इसका हमने जो है वो 500 एक्स्ट्रा लगाया है। तो 500 एक्स्ट्रा लगाने से टोटल हो जाएगा 3500 स्क्वायर फीट, यानी 500 एक्स्ट्रा लगाने से ये आपका 22,50,000 और इसमें ऐड हो जाता है। तो 22,50,000 प्लस 1,35,00,000, तो ये आपको यानी 1,50,00,000 से 1,60,00,000 के बीच में इसकी कॉस्ट आती है फर्निश्ड। तो अब इसमें यह है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आप इसे मतलब कोई चीज़ें आप निकाल दें या उनके साथ मटेरियल ऐसा डिसाइड कर लें कि यार इस रेट में हमें ये चाहिए, तो मतलब कॉस्ट जो है इसकी आराम से ऊपर नीचे हो सकती है। उसमें फिर आपको जितना आप कंप्रोमाइज़ करेंगे मटेरियल के ऊपर उतना ही रेट नीचे आता जाएगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे 3000 इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनती है, और अगर इसको फर्निश करना है और साथ में ये डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ें हैं तो इसका 500 पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये आप कह लें कि अराउंड आपको 3500 पर स्क्वायर फीट इसका रेट पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम एक ऑप्शन और आपको ये बताते चलें कि लेट से आपने सारा मटेरियल, सारा जो इसका फर्निश करना है, ये सब कुछ आपने अगर इसका मटेरियल सारा आपने खुद से करना है, जो भी फर्नीचर वगैरह है, जो डेकोरेशन है, वो सारा आपने खुद सेलेक्ट करके खुद बाय करना है, तो उस सूरत में यहाँ पे डिफरेंट रेट्स हैं। तो मिनिमम जो लेबर रेट है वो चार्ज होगा और वो स्टार्ट होता है तकरीबन 450-500 रुपये पर स्क्वायर फीट से। तो इस तरह से अगर लेट से 500 रुपये पर स्क्वायर फीट भी अगर चार्ज होता है
तो वो आपसे सिर्फ यानी इसकी लेबर कॉस्ट आपको तकरीबन 22 से 25 लाख के बीच में पड़ेगी और बाकी जो है वो सारा आप मटेरियल खुद खरीदेंगे। लेकिन वो ऑप्शन आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास खुद टाइम है, आप इतना टाइम दे सकते हैं कि कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, कहीं से कुछ बाय करना है, कहीं से कुछ बाय करना है और पहले उसके ऊपर रिसर्च करनी है सारी चीज़ें। तो नाज़रीन, इसी तरह की एक और अमेजिंग वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल